सदाचार का गौरव। मनुष्य परमात्मा की सर्वेश कृति है। जहाँ वैदिक धर्म कहता है नरतान समहि कवन्यु देहि, वही ईसाई धर्म में से श्रेष्ठ का मुकुट मानता है। और भगवान श्री राम तो इसे देव योनि को श्रेष्ठ बता दिया है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, और सबसे अधिक मनुज मही भाए। परंतु उस जमाने अल्पसंख्यक लोग मानवीय मूल्यों को पक्ष धरते, धर्म नीति सदाचार का अनुगामी होते थे, और कोई अधर्मी दुराचारी होता था और भगवान से संहार करते। किंतु वर्तमान परिस्थिति में घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाएं। आज अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, झूठ, कपट, पाखंड, पापाचार विश्वव्यापी रोग बन गया है। इसका मूल आधार क्या है? सदाचार का अभाव। सदाचार ही मानव को संस्कृत मर्यादित करता है। पशुता से मानवता, मानवता से देवत्व की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में छात्र गुरुकुल में अपनी उनकी संपूर्ण शिक्षा पाते थे, परंतु आज ये छात्र ये बातें धर्म ग्रंथों में शोभा बढ़ाती हैं। आज आदमी से ही डरता है, जानवर से डर। पहले आदमी जानवर से डरता था, परंतु आज आदमी से डरता है। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं है क्या कर रहा है आदमी। आदमी को आदमी से परेशानी है, ऐसी बात नहीं, पर आदमी ने समस्त जीवन को ही संकट में डाल दिया। कहीं डॉक्टरी अनुसंधान के नाम पर, कहीं भोजन पकवान के नाम पर, कहीं सजावटी सामान के नाम पर, शहरीकरण को व्यवधान में नाम पर नित्य निरीह पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं। उनको यातनाएं दी जा रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। मूक प्राणियों की पुकार कौन सुने? जानवर तो घास चरकर अपने जीवन का रक्षा कर लेते हैं, परंतु मनुष्य तो जलचर, थलचर, नभचर आदि को सबको चरकर भी अपना उदर नहीं भर पा रहा है। जब यही मानवता है तो दानवता कैसे कहते हैं? जब हमें अपने अंदर बुराइयों को जानते हैं तो किंतु उनको दूर करने का उनका पोषण करते हैं। तो संत कबीर ने ठीक है, मन जाने सब बात, जानी बूझी अवगुण करे, कहे काहे की कुशलाद ले दीपक कुएं पर। हम जिस पाश्चात्य सभ्यता अंधानुकरण कर रहे हैं, क्या यही हमारा आदर्श है? अमेरिका के, यूरोप के देश विज्ञान टेक्नोलॉजी में आगे आ नहीं, परंतु वहाँ जितनी शादियाँ होती हैं उनमें लगभग आधे का अंत का परिणाम तलाक होता है। हत्या, आत्महत्या, पागलपन, अवसाद, कर्मपात आदि भी आगे हैं। कारण यही सदाचार की उपेक्षा। इस संकट उत्पन्न स्थिति में सदाचार का अतिरिक्त हमारे उद्धार का मार्ग दूसरा नहीं है। धन बल परिजन सुख पार, सदाचार बिन बेकार। सदाचार मानवता की कुंजी है। सदाचार के हीन मनुष्य, सद्गुणों का अभाव, मनुष्य मानव में दानव बन जाना। स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, जिस घड़े में छेद होता है उसमें तय पानी नहीं ठहरता। इसी तरह जिस मनुष्य में आचरण बुरा है वह सद्गुण नहीं ठहरते। परमहंस महाराज सदाचार संबंध में खुलासा करते कहते हैं, सदाचारी की नीति में थोड़ी ही बातें हैं। मिथ्या मत बोलो, चोरी न करो, व्यभिचार नहीं करो, हिंसा न करो, मादक द्रव्यों का प्रयोग मत करो। अंग्रेजी की लोकप्रिय कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। रामचरितमानस में बालकांड में भगवान ने तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, करही अनीत जाई नहीं भरनी, सीधई विप्रदेनु सुनुधर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन की, असुर था पिरो
हम असुर मारी था पई सुरन राखै निज सुत से जग विस्तारय विशद राम जन्म कर हेतु। भगवान शिष्टों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का ध्वंस करते हैं और दोनों ही भक्ति कर रावण भीष्म दोनों ही भक्त करते थे और सदाचार ही जीवन ही मनुष्य को सफलता क्यों ले जाता है। क्योंकि जग में साधारण मानव भी तीर्थ यात्रा का फल पाते हैं। जो घर बैठे नहीं मिल पाता वो लाभ यात्री पाते। तीर्थों में मिलते सबसे जब प्रेम भाव मन जगता है। मिटता है भेद भाव मन का जब सारा जग अपना सा लगता है। धन्यवाद।